गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में बताता हूँ कि किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को दृढ़ निश्चय करके छोड़ दिया और उस पर चलते रहे और अंतोगत्वा उन्होंने बौद्धित्व को प्राप्त किया। प्रारंभिक नाम गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ था। उन्होंने अपना गृह, सिंहासन, पत्नी, नवजात पुत्र आदि सब कुछ त्याग कर सन्यासी हो गए। उसके बाद वह गुरु की खोज में यहाँ वहाँ भटकते रहे। बहुत सारे गुरुओं से उन्होंने संपर्क किया, उनके पास गए, फिर भी उन्हें जो चीज़ प्राप्त करना था उसकी प्राप्ति उन्हें नहीं हुई। अपने पथ का स्वयं ही निर्माण करने का उन्होंने निश्चय किया। वे अपने सत्य की खोज करने के लिए राजगृह आए तथा रत्नगिरी में निवास करने लगे। वहाँ पर उनका राजा बिंबिसार के साथ परिचय हुआ। बिंबिसार के राज दरबार में ही यज्ञ के हेतु लाए गए एक मेमने अर्थात बकरी के बदले में उन्होंने अपने जीवन देने का दाव रखा, जिसको सुनकर बिंबिसार बहुत आकर्षित हुए, बहुत खुश हुए और उन्होंने जब उनको बोधिसत्व की प्राप्ति हुई तो उसके अनुयायी बन गए। वहाँ से गौतम बुद्ध उरुवेला चले गए, जो अब बोध गया के नाम से विख्यात है। उरुवेला में उन्होंने ऐसा संकल्प लिया कि या तो सत्य का साक्षात्कार करूँगा, नहीं तो शरीर का नाश कर डालूँगा। और 6 वर्ष तक उन्होंने कठोर तपस्या की। इससे उनकी कंचन जैसी काया सूख कर अस्थि और चर्म मात्र रह गया। एक दिन निरंजना नदी में स्नान कर अपनी कुटिया लौटते समय वे परिश्रांति के कारण धरती पर गिर पड़े, कमजोरी के कारण धरती पर गिर पड़े। उन्हें लोग मृत समझ लिया, परंतु बाद में उनको चेतना आई और तब उन्हें बोध हुआ कि यह कठोरता संबोधि का पथ नहीं है, बोधिसत्व प्राप्त करने का रास्ता नहीं है। वहाँ पूजा करने के निमित्त गांव से आई एक लड़की ने उन्हें खीर दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया, अर्थात खीर खा लिए। खीर खाने के बाद उनके अंगों में स्फूर्ति आई, मस्तिष्क निर्मल हो गया और उसमें सर्वोच्च बोध की प्राप्ति के योग्य बल आ गया। ज्यों-ज्यों इनकी कठोरता में कमी आई, त्यों-त्यों सत्य की उपलब्धि के लिए उनका संकल्प और दृढ़ होता हुआ। फिर वैशाख मास की एक पूर्णिमा की रात में उस सुप्रसिद्ध पीपल के वृक्ष, बोधि वृक्ष जिसको कहते हैं, वहाँ पर वो बैठ गए और उस आसन पर बैठ कर उन्होंने संकल्प किया कि देह सूख जाए, त्वचा सूख जाए, अस्थियां तथा मांस सब गल ही क्यों न जाए, परंतु जब तक बोधिसत्व की प्राप्ति नहीं होगा मैं इस आसन से हिलूंगा नहीं। उसके बाद उस वृक्ष के नीचे ही उन्हें बोधिसत्व की प्राप्ति हुई। जब वे चले तो एक दिन जब वो चले तो धरती कांपी और एक उज्जवल प्रकाश विश्व में व्याप्त हो गया। जब वे बैठ गए तो आकाश आनंद से स्पंदित हो उठा और सभी जीवधारी प्रसन्नता से भर गए। केवल दुष्टों का राजा मार ही उनके
इस कार्य से दुखित हुआ और उन्होंने बहुत प्रयत्न किया कि उनको उनके पथ से हटाया जाए, उसके पथ में बाधा डाला जाए, लेकिन लाखों प्रयत्न करने के बाद भी वह उनको डिगा नहीं पाया और अंत में उसे भागना पड़ा। जब उसने देखा कि मुनि अर्थात सिद्धार्थ अपने पथ से डिगने वाले नहीं हैं, तो वह अपनी सेना के साथ बोधि वृक्ष से दूर भाग गया। तभी आकाश से पुष्प वृष्टि हुई और देवताओं की यह वाणी सुनाई पड़ी, धन्य है महामुनि, द्वेष जिनके मन को विचलित नहीं कर सका, दुष्ट आत्माओं की सेना जिन्हें भयभीत नहीं कर सके। आप पवित्र और विवेकमान हैं, प्रेमिक और दयावान हैं। जैसे अंशुमान की किरणें जगत के अंधकार का नाश कर देती है, वैसे ही जो भी निष्ठापूर्वक अपनी खोज में अपने काम में लगा रहता है, उसे सत्य की, उसे अपने लक्ष्य की अवश्य प्राप्ति होती है। भाइयों, गौतम बुद्ध से हमें सीख लेते हुए अपने कर्तव्य के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय करके आगे बढ़ना चाहिए। चाहे कितना ही बाधा क्यों ना आ जाए, हमें अपने पथ से डिगना नहीं चाहिए। निश्चय है एक न एक दिन हमें सफलता मिलेगी और हम सफलता के चरम शिखर पर निश्चित पहुँचेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।